नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पशु चर्चा में। मैं कहता हूं कि जब होगा पशु पे चर्चा तब होगा कम खर्चा। तो आज मैं आपको एक ऐसे डेयरी फार्म पे ले चलता हूं और ऐसे ओनर से मिलवाऊंगा कि जो अयोध्या में एक यूनिक डेयरी फार्म है। देखो, आज तक जो भी डेयरी फार्म मैंने आपको दिखाए उसमें देखा होगा आपने एक नॉर्मल डेयरी फार्म थे। आज मैं एक ऐसे डेयरी फार्म पे ले चला हूं जहाँ टोटल ऑटोमेटिक है। मैं मिलवाता हूँ मिस्टर पवन जी से और से बात करेंगे उनसे पशु के बारे में, कैसे डेयरी फार्म पे आए, क्या चीजें हैं, सब चीज जानकारी इनसे लेंगे। सर नमस्कार, कैसे हैं सर? नमस्कार भैया। मैं पवन दुबे राज डेयरी फार्म में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप भी बढ़िया होंगे, मैं भी ठीक हूं जी। अच्छा। सर मैं सबसे पहले तो जानना चाह रहा हूं आपसे कि आप डेयरी फार्म के व्यवसाय में कैसे आए और क्यों आए। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये जानना कि हमारे दर्शकों के लिए भाई कैसे आप आए, इसमें क्या रहा आपके लिए, पहले किस व्यवसाय में थे फिर आप डायरेक्ट उसमें आप स्विच कर गए। जी, मैं 2008 से मैंने प्राइवेट सेक्टर में जॉब की, भारतीय एयरटेल में, भारतीय में कंपनी ऑन रोल बेस पे, और 2014 तक 13 तक। अच्छा। 2013 में थोड़ा सा ट्रेजेडी हुई, मेडिकल सांप ने काटा मुझे, तो फिर छुट्टी की वजह से या जो भी लीव की वजह से काम मेरे को छोड़ना पड़ा। अच्छा 2016 में मैंने अपना तारून मार्केट में अपना व्यवसाय डाला, अपनी दुकान बनवा के। अच्छा। किसी की दुकान थी आपकी उसमें? अंशुमान इलेक्ट्रिक के नाम से मेरा अपना व्यवसाय था। ठीक है। और वो जस्ट डेयरी खुलने के एक दिन पहले मैंने क्लोज किया है। अच्छा। यानी कि 16 दिसंबर को हमारी डेयरी की ओपनिंग थी और 16 को ही उसमें ताला लगाया, आज तक खोला नहीं गया। अच्छा। क्योंकि जो इससे पहले भी डेयरी व्यवसाय से पहले भी हमारे पास एक जानवर, दो जानवर घर के यूज के लिए, अपने दूध के लिए, दही के लिए, घी के लिए रखना पड़ता था और उनको मैनेज करना मेरे ऊपर था। अच्छा। तो मैं व्यवसाय में पूरा टाइम दे नहीं पाता था। अच्छा। फिर मुझे लगा एक जगह ऐसा कि व्यवसाय में पूंजी भी डालिए, टाइम से पहुंचिए नहीं, लेबर के ऊपर सारा काम वर्कर के ऊपर डाल के आप सफल नहीं हो सकते। ठीक है। फिर मैंने ये सोचा कि जब सारा काम वही घर पे रहना है, 11 बजे तक मैं घर पे ही हूँ, तो फिर इस काम को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अच्छा। उस टाइम मैंने अपना थोड़ा सा दिन वगैरह देख के, बढ़िया पंडित जी से पूछ के 16 दिसंबर को मैंने स्टार्टिंग किया और अपने घर के सामने ही डेयरी फार्म में कैंपस में ही है। अच्छा। तो मैं समझिए घर की नौकरी मेरी है। अच्छा, 16 दिसंबर 2023 में गया जी। यानी आपको डेयरी फार्म को करते हुए 2 साल हो गए। 1.5 साल हुआ। 1.5 साल आपको कंप्लीट हो जाए जी। तो मतलब आप इलेक्ट्रिकल से फिर आप डेयरी फार्म में। हाँ जी। अच्छा। सेकंड, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि अपने डेयरी फार्म में क्या डेयरी फार्म में आने से पहले क्या कोई ट्रेनिंग ली थी आपने? नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं, जरूरत भी नहीं पड़ी। बस नहीं केवल फीड के लिए, थोड़ा फीड मैनेजमेंट के लिए थोड़ा सीखना पड़ा। अच्छा। लेकिन सच्चाई ये है कि किसी भी डेयरी फार्मर से जब मैंने बात की, लोकल में तो कोई है नहीं। अच्छा। ईमानदारी से कहना ये है कि जैसे लोकल में लोग कर रहे हैं, केवल घर के बेस पे से, कमर्शियल बेस नहीं किसी का, डोमेस्टिक यूज के लिए, घर के यूज के लिए 2 लीटर 4 लीटर बेचना, वो मेरे समझ के बाहर है। अच्छा। तो मैंने फिर बाहर निकला, जैसे यूपी में ट्राई हुआ, एमपी गया, महाराष्ट्र गया, राजस्थान में देखा मैंने। तो डेयरी फार्म पे एक माइनर मतलब मेजर समस्या समझ लीजिए आप। किसी भी फार्म पे आप जाते हैं तो कोई भी आपको गाइड नहीं करता है। अच्छा। अपना फार्म विजिट नहीं करवाता है। आपको डाइट प्लान नहीं बताता है, तो आप फिर घूम घूम के परेशान हुआ। और मैंने अपने ही जो मेरा दिमाग में आया, मैंने उससे शुरू किया। अच्छा, फिर आपने सेल्फ इसको करा, उसके बाद सीखा, जो सिखा सके, जो अपने करने के बाद सीखा। जी। मतलब तो सेल्फ मैंने अपने आप ही प्रैक्टिकल किया। एक दोस्त मेरे थे भोपाल के, आनंद चौहान जी, उन्होंने मेरे को गाइड किया, डाइट थोड़ा सा। उसके बाद से गाड़ी फिर चल रही है अभी तक। अच्छा सर। अच्छा, हमारे दर्शक जानना चाहिए, जब डेयरी फार्म को खोलना चाहता है, जैसे आपने भी खोला, तो इसमें कितनी लागत लगती है, किस हिसाब से शुरुआत करनी चाहिए, कितनी लागत में जैसे आपकी कितनी लागत लगी है, ये जानना चाहिए। इतना बड़ा डेयरी फार्म चला रहे हैं तो कितनी लागत से शुरुआत किया आपने, तो कितना आपको, और किसान जो करना चाहता है तो कितने से शुरुआत करेंगे? दरअसल आजकल तो फाइनेंस का सिस्टम है। लोग, मेरे को लगता है कि अधिकतर लोग डेयरी फार्म में ऐसे हैं जो यूट्यूब इंस्टाग्राम देख के, ज्यादा शौक की बात है, देख देख के लोग रील वगैरह देख के थोड़ा घुस रहे हैं इस लाइन में। अच्छा, उसके अलावा लोगों ने फाइनेंस के ऊपर भरोसा किया, फाइनेंस लेके और काम करना, उसके बाद वो फ्लॉप हो जाता है। क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है कि आपको साल 2 साल बाद पैसा निकालेगा ये। अच्छा। ये बिजनेस ऐसा है कि साल 2 साल बाद पैसा निकाले, तुरंत आप सोचो पैसा निकलेगा तो नहीं निकलेगा, कोई चांस नहीं है। फिर आप अपनी पूंजी भी खा जाओगे आप। अच्छा, तो आपके अनुसार मतलब लोन लेकर अगर डेयरी फार्म को किया जाए तो ये सही है गलत? लॉन्ग टाइम, अगर आप पेशेंस आपके अंदर है तो आप लोन में घुसिए, और नहीं तो कैश पे जो आपके पास है थोड़ा बहुत, उसमें आप लगा के मैनेज कर सकते हैं। और एचएफ, और मैं मानता हूं कि अगर फर्स्ट टाइमर कोई है, किसी को काम करना है,
तो मिक्स ब्रीड की जानवर लेके कम रेंज के 50-60 हजार रुपए के जानवर लेके वो हाँ। इस लाइन में आएगा, और दो दो चार चार करके ले, एक बार नहीं कि वो एक बार में पूरी पूंजी लगा दी और खाली हो जाए। अच्छा अच्छा। अच्छा पवन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके पास कुल कितने पशु हैं और कहाँ से लाए हैं और किस तरह की ब्रीड आप इसमें अपने प्रिपेयर किए सबसे पहले स्टार्टिंग में? हाँ, मेरे पास सारी जो अभी तो फार्म पे अपने 7 गाय हैं दूध देने हाँ वाली मिल्किंग में। हाँ तो फर्स्ट राउंड में मैं 3 गाय लेके आया था बठिंडा, अपने जो डबौली मंडी से, हाँ। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे है डबौली मंडी। अच्छा अच्छा। तो वहां से 3 गाय आई थी हमारी, उसमें एक आयर साइड थी, 2 एचएफ थी। अच्छा अच्छा। और अभी जो सेकंड राउंड में इस साल आई है 22 नवंबर को, हम्म। उसमें भी 3 गाय आई हैं, तीनों हीफर एचएफ हैं। अच्छा अच्छा। और एक गाय मैंने ली है यहाँ से लोकल, अपने यहीं अयोध्या से ही। हम्म। तो वो है साहिवाल का क्रॉस ब्रीड है। तो 7 गाय हैं अपने पास, और सातों में फर्स्ट राउंड में 2 बच्चियां अपने पास आई थी। ठीक है। दोनों प्रेग्नेंट हैं, 4-4 महीने की, 5-5 महीने की। अच्छा, तो और कुल मिला के आपको 9 हो गई। अभी हुई 7 दोनों, और सेकंड राउंड में 2 बच्चियां हैं अपने पास आई हैं। अच्छा अच्छा। तो एक 5 महीने की है, एक अभी 1 1.5 महीने की है, और दोनों अच्छे बच्चे हैं, मतलब बढ़िया निकल रहे हैं। अच्छा अच्छा। एक अरमदा का सीमन लगा हुआ है, हम्म। और एक अपना नॉर्मल 5 स्टार का सीमन था, कोई बहुत अच्छा नहीं लेकिन ठीक है। टोटल मतलब 11 हो गई आपकी जी, दूध करने, 11। फीमेल में 11 है अपने पास। 11 हो वो ये 4 मेरी बचत है, समझ लीजिए। अच्छा अच्छा। जी। जैसे पशुपालन में हम लोग देखते हैं, मैं कई डेयरियों में विजिट किया हूँ, तो 3 चीजों की समस्या आती है। जो उसमें समस्या ये है कि जैसे आप अपने डेयरी फार्म पे भूसा, हरा चारा और पशु आहार को कैसे मैनेज करते हैं, इसके लिए आपने क्या किया हुआ है कि भाई कैसे इसको मैनेज करते हैं आप? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जी है। जी जी, गांव में अगर आप पास जमीन है तभी तो हाँ डेयरी फार्म में घुसने लायक है, हाँ। और जमीन नहीं है तो फिर आपको शायद रेंट पे जमीन मिलेगी नहीं चारे के लिए। अच्छा अच्छा। तो जैसे मैंने जब शुरू किया तो बिना प्लानिंग के शुरू किया था। अच्छा शायद मेरे पास भूसा भी 50 कुंटल रहा हो, अच्छा। और हरा चारा तो था ही नहीं। अच्छा। और बरसेन जो 1 बीघा हमारे पास बोई गई थी उस टाइम पे, तो हमने गाय ने पहली बार में ली नहीं, खाई नहीं। ठीक है। तो जब फीड हरा यूज ही नहीं हुआ, तो हाँ। हमने फिर उस साल हरा चारा छोड़ ही दिया। अच्छा केवल तब अप्रैल मई मई के महीने में हमने जो है चरी की बुआई की थी, 4 बीघे अच्छा। करीब में गेहूं कटने के बाद चरी की बुआई हुई है। ठीक है। और उसी के बल पे जो हमने बचाया, अपना भूसा अच्छा बचाया है। अच्छा। फिर लास्ट में 2 बीघा हमने चलिए आपने। ये गन्ना था हमारे पास। अच्छा अच्छा। थोड़ा ये लगा कि भूसा महंगा 8 रुपए 9 रुपए किलो, और गन्ना 3 रुपए किलो है, हाँ। तो हमने सारा गन्ना कटवा के जानवरों को खिला दिया धीरे धीरे करके। अच्छा। तो उस टाइम तो ऐसा पहले साल में काम चला। ठीक है। अभी सेकंड टाइम इस सत्र में, दूसरे साल में भूसा डंपिंग शुरू हो गया। आपकी बार से पहले से ये है कि अच्छा 200 कुंटल करीब भूसा अच्छा। स्टॉक में आना चाहिए अपना अलग। अच्छा और उसके बाद 2-3 बीघे हमारे पास से ही लगभग लगभग तैयार है। अच्छा। और नेक्स्ट 4 बीघा खेत खाली पड़ा हुआ है, वो भी बरसात से पहले ही एकदम पर्याप्त हो जाएगी। तो जैसे आपने 1.5 साल का अनुभव रहा, जी। आप भूसे का हरा चारा मान ले दे रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि मतलब बिना हरे चारे के का डेयरी फार्म को करना दिक्कत है, या कि हरा चारा देना जरूरी है? आपको नहीं जैसे लगा डेढ़ में क्या सीखा, मैं जैसे हरा चारा के लिए आपको मैनेज करना पड़ा, जी तो जरूरी है हरा चारा का, जिस पे हरा चारा ना अवेलेबल हो नहीं, या वो किसी पे जमीन बिना ना हरे हो? चारे के अपने यहाँ नहीं है। राजस्थान, हरियाणा और यहाँ सब क्या है कि यहाँ पे बिनोला खल और ये सब जो भी चीजें हैं, वहाँ पे हाँ पौष्टिक आहार मिल जाता है आपको। हाँ और वहाँ पे फीड का बेस नहीं है। वहाँ पे जो अपने पशुहार यूज करते हैं, हम लोग पेटल यूज करते हैं, हाँ। वहाँ पे ये सब चीजें नहीं है। अच्छा वहाँ अच्छा। पे होममेड अपना वो बनाते हैं लोग, और हाँ वो आपको हरा चारा नहीं होगा तब भी मैनेज कर लेता है। और अपने यहाँ कुल मिला के मान चलिए यूपी में, जैसे अपनी साइड में हाँ। पैलेट का ही ज्यादा यूज है, और फॉर्म बेस से इसका यूज होता है, कंपनी मेड जो भी प्रोडक्ट है पशुहार। तो यहाँ वो चीजें प्रोटीन विटामिन वो पूरी नहीं हो पाती है हरी चारे इसका वाली। मतलब हरा चारा जरूर। हमारे यूपी ईस्ट में अगर हम इसको बात जी करें तो डेयरी फार्म के लिए हरा चारा जी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा जरूरी भी जी है। जी। क्यों? अच्छा, एक हमारे व्यूअर को एक सवाल है और उसमें बहुत अच्छा ही की जानकारी होनी चाहिए कि जैसे आपने डेयरी फार्म खोल लिया, आपने भूसे का प्रबंध कर लिया, तो सबसे बड़ा जो इसमें होता है वो होता है दूध का प्रोडक्शन। जी जब आप दूध का प्रोडक्शन ले रहे हैं तो उस दूध का आप क्या करते हैं? बाई पास मतलब उसको बाय प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या कि दूध को डाइट करते हैं, जाना क्या करते हैं फिलहाल अभी मौके पे? नहीं, स्टार्टिंग पे तो मेरा यहाँ पे बड़ी दिक्कत है। जो कलेक्शन सेंटर खुले हुए हैं अपने यहाँ, हाँ तो सर बहुत बुरा हाल है यहाँ का। मतलब मान चलिए कि किसी का 31 रुपए, किसी का 32 रुपए, किसी का 33 रुपए, सबसे अच्छा। लूट मची हुई है। हाँ जो जितना काट पा रहा है वो काट रहा है। कोई मतलब दूध का कोई नहीं है। मतलब पैदा करना आसान है, बेचना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। हमने 6 महीने 7 महीने ऐसा स्ट्रगल किया है कि हमारा दूध यहाँ से 40 किलोमीटर गया है, बाइक पे दोनों टाइम 40 किलोमीटर दूध 40 किलोमीटर आपने दूध को छोड़ के आए हो? छोड़ के आए दूध अच्छा कलेक्शन सेंटर पे, क्योंकि 3 रुपए लीटर महंगा मिल रहा था हमको। अच्छा। अब फिर उसके बाद व्यवस्था बनी हमारी, लोकल में ही दूध यहाँ जाने लगा, मदर डेयरी पे। ठीक है।
तो वहां भी ये कंडीशन है कि जिस सेंटर पर हमने दूध भेजा वहां 3 रुपए महंगा सस्ता है, और हमारे पड़ोस में जो सेंटर है हमने यहाँ दूध सेम फैट चेक करवाया, यहाँ तो 3 रुपए आपको 3 रुपए महंगा मिल रहा है। महंगा मिल तो उसको भी फिर मजा नहीं आया, 4-5 महीने हमने ऐसा काम किया, उसके बाद छोड़ दिया। अभी 1 जनवरी से मेरा दूध जा रहा है अयोध्या में, रहा है। वो स्पंज के लिए और पाउडर और पनीर के लिए। तो छोटा कारखाना है, वहां पे जाता है दूध, और वो दूधिया घर से लेके जाता है, शाम का भी दूध वहीं, सुबह का भी दूध वहीं, इकट्ठा वो अपना ले जा रहा है। और मतलब मान चलिए कि मेरी टेंशन ये खत्म, मेरे को कहीं लेके जाना नहीं है। ठीक। तो जैसे अगर आप फिर अभी तो दूध आप प्रोड्यूस कर रहे हैं जी, आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, आगे चल के आपका प्लान है कि दूध में कुछ बायो प्रोडक्ट बनाने का प्लान है कि दूध को ही आप शायद बेचेंगे डायरेक्ट? मेरी प्लानिंग बोटलिंग की है। बॉटलिंग बॉटलिंग आप पेट बोतल में देंगे? जी, ये अच्छा, कांच की बोतल आती है पैकिंग, मेरा हाँ, लाइसेंस बना हुआ है। और बस ये है कि थोड़ा सा लेबर का इस टाइम इशू चल रहा है 1.5 महीने से, उसकी वजह से काम रोका हुआ। नहीं, मेरा 16 फरवरी का जो 16 फरवरी की ही मेरी सप्लाई की चेन चालू होने वाली थी, लेकिन ये हुआ कि जो स्टाफ रहता था, उसने बोला भैया मैं काम छोड़ूंगा, तो मेरे को भी लेबर मिला नहीं उस टाइप का, क्योंकि जो अंदर से बाहर तक मेरा मैनेज कर ले, मुझे 2 लेबर की जरूरत थी, उस टाइम पे हो नहीं पाया, तो हमने वो काम पोस्टपोन कर दिया अभी आगे के लिए। बाकी मेरा लाइसेंस बना हुआ है, मेरे पास सामान पड़ा हुआ है सारा आके। अच्छा। जैसे ही कोई सेट लेबर ऐसा सेट होता है घर तो आप ना काम चालू कर दें। मैं डिलीवरी डोर टू डोर डिलीवरी मैं करवा दूंगा। डेयरी फार्म पे एक सबसे बड़ी जो होता है वो जानना चाहते हैं किसान जो करता है कि आपको डेयरी फार्म में मेन मुख्य समस्या क्या क्या आती है, कि जो अगर हम आप बताएं तो लोग उसकी पहले से तैयारी रखें, या तैयारी हो सकती है कि उसको पहले करना पड़ेगा। तो जो मेन समस्या क्या है सर, हम जानना चाहते हैं आपसे कि क्या समस्या आप झेलते हैं डेयरी फार्म में मुख्य? सबसे पहले तो यही है कि जानवर बढ़िया नहीं मिल पाते अपने को, जानवर बढ़िया नहीं मिल पाते, पहली समस्या है। लोगों को ब्रीड की पहचान नहीं है। यहाँ पे तो काली सफेद गाय दिखती है तो वो बस वो एचएफ है, वो 5 लीटर भी दे रही है, लोगों को बंधी है सड़कों पे 5 लीटर भी दे रही है, घूम भी रही है फालतू में खड़ी होकर, जिसका मतलब कंज्यूम नहीं कर रही है। अच्छा। और किसी के 50 लीटर भी दे रही है देने वाली। अच्छा। तो मेन है ब्रीड की पहचान, पहली ब्रीड की समस्या ये हाँ, तो वो अपने यूपी में अवेलेबल नहीं है। अच्छा। और है तो लोगों को पहचान नहीं है उस चीज की। अच्छा। पहली दूसरी ये है डेयरी फार्म पे अगर आपका परिवार बड़ा है, हाँ। तब तो डेयरी फार्म में लगने लायक है। मैन पावर की समस्या आपको बहुत आएगी, हर फील्ड में लड़के मिलेंगे काम करने के लिए, गोबर उठाने वाला लड़का नहीं मिलेगा। अच्छा। मतलब कहने का मतलब मेरा ये कि डेयरी फार्म के लिए आपको स्टाफ नहीं मिलेगा, डेयरी फार्म में स्टाफ की प्रॉब्लम रहेगी जी, मैन पावर की दिक्कत आपको आएगी, मैन पावर की दिक्कत रहेगी जी। और तीसरी क्या समस्या हो सकती है? अब यहाँ सर ऐसा है कि सच्चाई तो ये है ट्रीटमेंट की दिक्कत, ट्रीटमेंट की समस्या। यहाँ लोगों का ट्रीटमेंट का सिस्टम ऐसा है कि जो पुराना रूढ़िवादी वाला पुराना बाबा आदम के जमाने का ट्रीटमेंट चल रहा है वही लोगों ने फॉलो किया हुआ है। और वो भी साहिवाल गाय 5 लीटर दूध देने वाली और 15 लीटर दूध देने वाली एक टाइम की आपकी एचएफ गाय, कैसे दोनों को बराबर आप तुलना करेंगे बताइए? अच्छा। सेम दवा उस पे यूज करें, सेम दवा इस पे यूज करें, केवल बस तुक्के वाली बात है, डॉक्टर नहीं है आपके यहाँ, डॉक्टर अवेलेबल नहीं, ठीक है, और आपको गाइड करने वाला कोई नहीं मिलेगा। किसी भी जनरल हॉस्पिटल में घूम लीजिए जो जानवर के बने हुए हैं, आपको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा। अच्छा, तीसरा ट्रीटमेंट की समस्या है। जी जी। और कोई इसमें डेयरी फार्म पे फीड भी इस पे वैल्यू करता है, फीड नहीं है आपको है यहाँ पे, हाई मिल्किंग के लिए फीड नहीं है अपने पास। अच्छा। हम बहुत परेशान हुए, सालों हमने मतलब इधर उधर से गाय हमारी आई तो हम 10 कुंटल हरियाणा से लेके आए, उसके बाद मैंने 10 कुंटल दोबारा हरियाणा से पिसवा के चक्की पे मैं लेके आया हूँ वहां से। तो कुल मिला के फीड का ऐसा है कि जनरल जो कंपनियां लोगों की लखनऊ कानपुर की पैकिंग की कंपनियां हैं, बस ऐसे ही है कि बस जो 10-12 लीटर 15 लीटर तक की, उनके डॉक्टर खुद भी कहते हैं कि 18 लीटर ज्यादा दूध की कैपेसिटी मेरे पास नहीं है। ठीक है, अब किसी कंपनी का प्रचार करने वाली बात नहीं है यहाँ पे, मतलब हर कंपनी की ये कंडीशन है कि 15 लीटर 18 लीटर तक से ऊपर की फीड किसी के पास यूपी में नहीं है अवेलेबल। अच्छा, वो एक समस्या लोग डेयरी में कहते हैं कि डेयरी में मेहनत बहुत है, क्या इस पे आपका क्या कहना है कि वास्तव में ज्यादा मेहनत है, बहुत ज्यादा मेहनत? लोग परेशान रहते हैं कि हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। नहीं, हाँ, टाइम की बात हो सकती है, मेहनत नहीं है। अच्छा, मेहनत तब है जब आपका सिस्टम बहुत पुराना है, मतलब ओल्ड मॉडल पे आप काम कर रहे हैं। अच्छा। जैसे मेरे पास क्या अभी कोई बंदा 10 गाय रखे और सिर पे वो टोकरी में गोबर लेके जाएगा, मेरे को लगता है दोपहर तक गोबर ढोएगा, ठीक है, तो मेरा सिस्टम वो नहीं है। अच्छा, मिल्किंग का सिस्टम ऐसा है कि एक गाय 15 मिनट खाएगी आपका, अगर आप हाथ से मिल्किंग करते हैं तो कम से 10 से 15 मिनट। अच्छा, बाल्टी लाना, धोना, साफ करना, थन बच्चा पिलाना, निकालना, 15 मिनट खत्म हो जाएगा आपका, और 10 गाय निकालने में आपका 150 मिनट एग्जाम्पल मान लीजिए, तो 1 घंटा तो कम से कम गया आपका ना। और हम जो है मिल्किंग करते हैं मशीन से, 5 मिनट में गए हाईएस्ट। गोबर जाता है मेरा ट्रैक्टर पे तो मुश्किल से 10 मिनट,
सारा गोबर खाली। चारा आता है ट्रैक्टर पर, जो गाड़ी जाती है उधर से वापसी में चारा चलाता है। अच्छा अच्छा। पानी पीने का जो सिस्टम है जानवर का, आप अगर पाइप लेके पानी पिलाते हो बाल्टी रख के, तब भी आधा घंटा लगेगा कम से कम। और बाल्टी भर भर के नल से पिलाते हो तो मेरे को लगता है दोपहर तक पानी पिलाओगे आप 10 जानवर 15 जानवर को। तो ये सब चीजें जो है टाइम बचाती हैं आपका। तो यानी अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो आपका मेहनत भी कम लगेगी और मतलब समय भी कम। जी जी। तो अगर इस टाइप पे अगर आप थोड़ा नए पैटर्न पे काम करते हैं डेयरी फार्म में, पैसा लगाते हैं एक बार, थोड़ी सी सुविधाएं देते हैं जानवर को, खुद भी संतुष्ट रहेंगे और एक यूनिक आइटम भी जानवर को देंगे, सुविधाएं देंगे, तो आप वो भी खुश और आप भी टाइम से मतलब थोड़ा एंगेज रहेंगे, लेकिन मेहनत नहीं लगेगी आपको। तो सर ये थोड़ा सा आप हमें टाइम दें और मुझे अपनी टेक्नोलॉजी दिखा सकते हैं क्या क्या आपके पास, कैसे कैसे सिस्टम थोड़ा दिखा सकते हैं आप? चलो देखना चाहें कैसे क्या क्या है आपके पास, ये क्या चीज है, इसको कैसे रखते हैं आप? जैसे ये अपना गाय के लिए ऑटोमेटिक वाटर बाउल सिस्टम लगा हुआ है। अच्छा। तो ये भी मैंने किसी का देखा था पंजाब में। अच्छा। तो वहां पे जो बनता है वो सिस्टम है, वो लोहे के बर्तन बनाते हैं और वो नीचे लेजर बीम से वो पानी का वाटर लेवल मिला के जब इसको लगाते हैं। अच्छा। तो वो सिस्टम अपने यहाँ कारीगर मिला नहीं मेरे को। हाँ। तो हमको ये दिल्ली में जो है मिला सिस्टम। तो ये ऐसा है कि आपके टंकी से कनेक्ट है और ये लीवर जो इसका लगा पेंडुलम लगा हुआ है, इसको गाय मुंह रखती है पानी पीने के लिए, तो ये पानी निकलना शुरू हो जाता है। अच्छा अच्छा। तो ये अपने टंकी से आपने ऑटोमेटिक लगा दी, पानी की समस्या आपकी खत्म हो गई, पानी बाल्टी से नहीं पिलाना है। अच्छा। दूसरा, ये नीचे आपने मैट इनके लिए रखे हैं? ये मैट अपने जो है जानवर के लिए, जैसे हाई मिल्की के जानवर है तो उसमें क्या होता है कि जो रबड़ मैट आती है ये थोड़ी सी मतलब थन कहीं फर्श पे दबता नहीं है, कहीं कटता नहीं है, फंगस जो है नीचे गंदगी मिट्टी गोबर वो थनों में नहीं जाता है। और थोड़ा सा देखिए जानवर अगर आपने रखे हैं तो उनको ध्यान रखना पड़ेगा, गोबर हटाना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा उनको पीछे। अच्छा। तो हमने ये रबड़ के मैट डलवाए हैं, पहले तो फोम के पड़े थे। हाँ। वो हमारे सफल नहीं हुए फोम वाले मैट। अच्छा अच्छा। क्योंकि उसमें स्लिपे होते हैं, गोटी नहीं होती, जैसे इसके अंदर ये रबड़ की गोटियां दिख रही है आपको। हाँ। ये स्लिप नहीं होंगी जरा से आपकी। अच्छा अच्छा। ऐसे भी है और इस साइड भी जो गोटी है इनके ये दोनों तरफ नीचे साइड, नीचे साइड स्लिप नहीं होती है, ये स्लिप नहीं होता है। और इस पे क्या है कि ना तो बहुत प्रेशर पड़ रहा है बॉडी का, उसके रबड़ है, ये कटने वाला भी नहीं है, ड्यूरेबिलिटी भी ज्यादा है इसकी, तो ये भी अपने लिए बेटर है। अच्छा, साफ करने में भी आसान है इसको। अच्छा। तो मतलब ये आराम के लिए आपने कर दिया, पानी के लिए सिस्टम कर दिया। जी जी। आपने फॉगर भी लगा रखे हैं गर्मी के लिए? जी, फॉगर अपने लगे हुए हैं, ये सब चालू है, सिस्टम यहाँ लगा हुआ है इसका। अच्छा। और लगा रखा है जी, ये फॉगर का सिस्टम यहाँ लगा हुआ, टाइमर लगा है इसके अंदर। हाँ। ये सारा सिस्टम है। अच्छा। ये अभी जानवर बाहर है इसीलिए बंद पड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा। तो एक ये हो गया। हाँ। पंखे लगे हुए हैं इनके आराम के लिए, बिल्कुल। ये गर्मियों के लिए बिल्कुल। और जब सर्दी का महीना आता है तो इसके अंदर हम ये सब जितने भी वेंटिलेशन के लिए हैं या डोर है, इनको हम त्रिपाल से गिरा के इसके अंदर 200 वाट के बल्ब लगा देते हैं। अच्छा अच्छा। कि नाइट में एकदम फुल हीट रहता है, हीटर का काम करता है। जी जी। अच्छा, मिल्किंग के लिए आपने क्या सिस्टम कर रखा? मिल्क के लिए जैसे बारिश हो गया, प्रॉब्लम आती है मिल्क निकालने की, तो मिल्क का सिस्टम कर रखा? जैसे मिल्किंग के लिए पहले हमारे पास वो बेंसुन की ट्रॉली पड़ी हुई बाहर ही रखी हुई है आज। अभी भूसा हमने भरवाया है ये वाली। तो हमने ये सिंगल टैंक का वैक्यूम का सिस्टम लिया था दिल्ली से। अब ये सिस्टम तो दरअसल क्या था कि 2-3 जानवर में तो बेटर है, इसको आप पीछे लेके चले जाओ, लेकिन हमारे पास क्या है, ये शेड हमारी बहुत पुरानी बनी हुई थी। मतलब यानी कि पुरानी नहीं, 2-3 साल पहले का बना हुआ है, लेकिन ये बनवाया था हमने केवल भूसा रखने के लिए, स्टोर रूम के टाइप का। कभी प्लान नहीं था ऐसा डेयरी फार्म का। तो 2-3 जानवर हैं तो पीछे से आप इसको निकाल लो, टैंक इसमें आपने टैंक लगाया उसका मिल्क टैंक, और यहाँ मोटर रखी थी। अच्छा, इसको आप पीछे से निकालो, लेकिन जानवर की कैपेसिटी ज्यादा बढ़ती गई, 6-7-8 हो गए, तो फिर वो पीछे से निकालने में मजा नहीं आता। कभी कोई बाथरूम कर रहा है, कोई टॉयलेट कर रहा है, गोबर कर रहा है, तो जंग लगना शुरू हुआ। तो मेरे को लगा कि ये ड्यूरेबल नहीं है, सिंगल टैंक से मेरा काम में नहीं चलने वाला। फिर हमने वो वैक्यूम टैंक अलग से मंगवा के मार्केट से, दिल्ली से ही, और उसकी वायरिंग करवा दी। तो वायरिंग करवाने में क्या है कि नोजल बार 8-10 नोजल लगा दी। जैसे ये टी पॉइंट है, यहाँ पे लगा हुआ है, ये टी पॉइंट लगा हुआ है, और ऐसे ही वायरिंग हो गई। तो जहाँ आपको जो जरूरत होती है वो आप वो मिल्क कैन रखिए और सीधे इसके अंदर पाइप लगाइए, वैक्यूम पाइप, और आपका जहां भी आप इसको बढ़ाते रहिए। केवल मिल्क टैंक आपका स्टील का होता है, उसमें कोई जंग लगने का लफड़ा भी नहीं होता। अच्छा। और मोटर आपकी सेफ ऊपर टंगी हुई है जी। तो एक बार में आप इससे 2-3 हमारी जो मशीन है वो 1 HP की मशीन और 1 HP का ही वैक्यूम टैंक लगा हुआ है। अच्छा। तो उसके अंदर आप क्या बोलते हैं, एक साथ में 3 टैंक चला सकते हैं। 3 मिल्क कैन लगा सकते हैं। ये मेरी वेंसन की मशीन लगी हुई है यहाँ पे। जी, वेंसन की, ये मार्केट से हमने टैंक लिया था। अच्छा। इसको और अभी दूसरे की एक मशीन में स्पेयर में ली है, इसके अलावा भी उसकी वायरिंग यहाँ हमने करवाई हुई है। बस ये केवल टंगवाना बाकी है। ये पॉइंट निकाल रखा है, और ये पानी का पॉइंट है उसका, उसके अंदर STP लगी धुलाई वाली भी। अच्छा। वो बाहर रखी भी, दिखाएंगे वो वाली मशीन भी आपको। अच्छा। और
इसके अलावा भैया जैसे अभी अपना ये है चारा खिलाने वाला है। हाँ। ये हमारा बच्चों का सेट है। अच्छा, जैसे ये बच्चों का है। 3-4 बच्चे इसके अंदर आराम से आते हैं हमारे। तो बच्चों के लिए भी हमने पॉइंट बनाए हैं, जैसे पानी पिलाने के लिए यहाँ है 3 पॉइंट है, इसके अंदर 3 वाटर बॉल लगेंगे। तो जो बड़े बच्चे हैं आराम से इससे पी लेते हैं, छोटे बच्चों के लिए वो डब्बे में पानी डाल देते हैं। अच्छा अच्छा। और ये क्योंकि बच्चों को बहुत पानी की जरूरत होती नहीं है, 2 लीटर 4 लीटर तो हमारा एक से काम चल जाता है। अच्छा अच्छा। और इसके अलावा अपने पास ये जैसे सेड है, चारा खुरली बोलते हैं, होदी बोल लीजिए, हर जगह की भाषा अलग है। तो चारा डालने के लिए तो हमने ये छोटा छोटा नहीं बनाया। अच्छा अच्छा। इसको ये था कि एक डायग्राम था कि लंबाई बनाना है, पंजाब का पैटर्न बनाना है, हरियाणा पंजाब। अच्छा अच्छा। सफाई में क्या होता है कि छोटी होदी जब बनती है तो उसमें आपको बार बार वो साफ करने में कोने, हर 2 फीट में 4 कोने मिलेंगे आपको। वो साफ नहीं कर पाएंगे, साफ नहीं कर पाएंगे। एक लंबा तो बना दिया आपने, सीधा तो केवल 4 ही कोने हमारी पूरी होदी में है। उसके अंदर फंगस जो आपको लगना है, एक 4 ही जगह लगना है, उसके अंदर कहीं जितने जाना उतने हो जाएगा फंगस। तो ये समस्याएं हैं, थोड़ा सा जो है उसको टेक्नोलॉजी के या नए पैटर्न में डाल के हमने थोड़ा। ठीक है, आप कुछ गाय देखना चाहेंगे? गाय कैसी है आपकी, किस्में कौन कौन सी है आपके पास? इनसे गाय देखते हैं सर की। और सर ने बहुत ही अच्छा डेयरी फार्म बनाया हुआ है, आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। देखिएगा, पूरी टेक्नोलॉजी से लैस इनके पास सब कुछ सुविधाएं हैं, और उनपे गाय भी बहुत बढ़िया बढ़िया है। आपकी तो कितनी गाय है, लगभग कितने लीटर की हैं? अपने पास क्या लास्ट हमने 28 लीटर दूध निकाला। झूठ कहने तो 32-30 बताइए, लेकिन कोई मतलब नहीं है। ये अपने पास तीनों गाय जो हैं, ये फर्स्ट राउंड की हमारी गाय थी, ये वाली। ये लाल आयर सार हमारी पहले राउंड की है। और एक वो ब्लैक गाय बंधी है, ब्लैक वाली जी, वो किनारे आंख पेट में, वो भी फर्स्ट राउंड में है। बाकी सारी गाय सेकंड राउंड की है। तो ये पहले राउंड में इसका दूध 28 लीटर था, उसका 25 लीटर काली वाली का। और जो आयर सैर इसका 22 लीटर लास्ट, इससे तेज होना नहीं है, 22 ही है इसका। अच्छा अच्छा। और अभी 15 महीने हो गए, ये दोनों ने सीमन एआई हुई, कंसीव हुई दोनों गाय। इन्होंने तो 1 राउंड बच्चा भी दिया हमारे यहाँ। पहली राउंड डिलीवरी हुई थी, दूसरी राउंड की भी जल्दी में डिलीवरी हुई है। और वो गाय कंसीव नहीं हुई, 15 महीने से कंटिन्यू दूध दे रही है। अभी वो 4 महीने की प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट भी है, प्रेग्नेंट भी हो, 15 दूध भी दे रही है। 15 महीने दूध दे रही है। एक इसकी मतलब जैसे कहते हैं कि एक ब्यात खराब हुआ हमारा, लेकिन दूध इसने अपना बनने के अपना सारा खर्चा निकाला है। अच्छा जी, मतलब हमको ट्रीटमेंट का पैसा अपनी जरूरत नहीं देना पड़ा, चारे का पैसा नहीं देना पड़ा, सारा इसने अपने आप निकाल दिया। और नई चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे जो समस्या होती है गाँव में, वो मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे यहाँ पानी का वेस्टेज जो जाता है, जो धुलाई में डेली का 2000-3000 लीटर पानी गौमूत्र जा रहा है बह के, लोग अपने खेतों में छोड़ते, गड्ढे में छोड़ते हैं। हमारे यहाँ भैया नाली बनी हुई है, ये इस नाली के थ्रू सारा पानी वहां से आता है और कनेक्ट होकर इस गड्ढे में जा रहा है। और गड्ढे में आपने लगा रखा है? हमने इस गड्ढे में जैसे हमारा पानी गया, यहाँ पे हमने इसके अंदर मड पंप डाल रखा है। शायद फैजाबाद में मड पंप किसी ने सुना नहीं होगा या देखा नहीं होगा, हमको लगता है ऐसा ही। तो ये समरसेबल टाइप का एक मड पंप है, जो सीवर लाइन के यूज में आता है, बड़े बड़े होटलों में पड़ता है। ये हमको महाराष्ट्र से जानकारी मिली, पंप आता है ऐसा। तो हमने इसका ऑर्डर दिया, कानपुर से माल है हमारा, ये रातों रात सप्लाई हुई हमको। और ऐसा है कि यहाँ से आप हजारों लीटर पानी इसके अंदर स्टोर कीजिए, और जैसे ये ऑटोमेटिक है, इसके अंदर वाल लगा हुआ है, ये पूरा पानी पाइप लाइन के थ्रू हमारे खेतों में जाके गिरता है। तो इस पानी को ही आप रोक के और रिफाइन करके आप इसमें फिनाइल, सेंट, परफ्यूम सब बना सकते हैं। तो ये भी है। इसके अलावा गौमूत्र इसका अलग कर लीजिए। आजकल तो एमपी वगैरह में 5 रुपए लीटर, 5 लीटर बिल्कुल से खरीद ले आ रहे हैं। बहुत कुछ है इसके अंदर। 5 रुपए किलो पशुपालन में मैंने चीज देखा है कि हर एक चीज इस्तेमाल होती है, हर चीज। बस आदमी को उसमें इस्तेमाल करना आना चाहिए, बड़ो बनाना चाहिए। आपको जानकारी होनी चाहिए और आप कितने जागरूक हैं, कितना। और दूसरी चीज, पैसा भी मस्ट होता है आज की डेट में, बिजनेस के लिए पैसा बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हम आपको एक अपनी मशीन दिखाते हैं, सेकंड वाली जो हमने मंगाई थी। अच्छा, ये वाली मशीन? ये जो अपने यहाँ यूपी में ये मशीन नहीं किसी के पास। ये हमारी कन्हैया ब्रांड की मशीन है। जैसे वो वेंसुन की थी, कन्हैया की मेरे दोस्त की है औरंगाबाद में। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे एक इंजन लगा होता है, और ये एसटीपी यानी कि धुलाई का सिस्टम है। तो हमने इंजन लिया नहीं, क्योंकि हमारे पास बड़ा जनरेटर लगा हुआ है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप मोटर से ही आप धुलाई का काम चल रहा है, कि उसको मैं धुलाई की यूज में लेता हूँ। वैक्यूम पंप इसका खाली पड़ा हुआ है। जब मेरी कभी वेंसुन मशीन खराब होगी, तो ये फिर यहाँ से उठ के वहां चली जाएगी। इमरजेंसी केस में आपका ये भी इस्तेमाल आपने भाई कहने मतलब आपने दो रखी हुई है इमरजेंसी, एक स्पेयर में पड़ी हुई है। और एक हमारे पास एक नई चीज है, जैसे वो भी यूपी के लिए नई है, समझ लीजिए, चारा मशीन हमारी। अच्छा अच्छा, हाँ ये चारा मशीन आपकी? जी जी, ये भी एकदम लेटेस्ट है। जो अपने यहाँ लोग वही पुराना पैटर्न है जैसे, तो वो चीजें हमने मतलब मजा नहीं आया, उसको हमने हटाई, बेच दिया। अब ये मशीन हमारी एकदम न्यू है, कहने का मतलब। तो इसके अंदर गियर बॉक्स है, जैसे ये अपना गियर बॉक्स है,
तो बाई चांस अभी आपका हाथ आ जाए, कोई चारा फंस जाए, कोई दिक्कत हो जाए, तो आप यहाँ से सीधे, जैसे हमने इस हिसाब से लगा रखा है इसको कि यहाँ चारा लगा रहे हैं तो अब हमारा हाथ दूसरा एमसीबी पे है हमारी, यानी कि हमारा हाथ अंदर भी जा रहा है, तो ये आप स्विच ऑन बंद कर सकते हैं इसको। पहली चीज, कोई बच्चा भी चलाएगा तो हाथ बोर्ड पे रहेगा। ठीक है। दूसरा क्या है, कभी बाई चांस हाथ चला भी जाए, ना पहुंच पाए, तो ये लीवर आप पीछे खींच दीजिए, चारा, हाथ, कोई कपड़ा, फुल सेफ्टी है। लीवर आपको पीछे के। और हाई स्पीड मशीन है, मतलब आप मान चलिए कि एक ट्रॉली अगर हरा चारा काटना तो 10 मिनट ज्यादा लगेगा नहीं इसको। अच्छा, बस लगाने वाला होने से तभी लगेगा। एक आदमी नहीं काट सकता है, एक आदमी कर सकता है। हम सिंगल भी 2 बोचरी है, ये काट के इसको हटा नहीं पाएंगे। नहीं ठीक है, बहुत हाईएस्ट है। और नहीं ठीक है सर, मैंने ये देखा डेयरी फार्म पूरे अयोध्या में, मैंने डेयरी फार्म किया है, तो लोग डेयरी तो चलाते हैं पर उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया, और आप एक ऐसे पहले मेरे ऑनर दिखे जिन्होंने फुल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपना समय बचा रहे हैं, और इससे क्या है, लेबर कॉस्ट भी आप बचा रहे हैं। अभी हमारे पास जैसे लाइट का कंजम्पशन ज्यादा नहीं है तो आपने ये भी लगा रखा तो हमने जनरेटर डाल रखा है। हमारे पास इंजन पड़ा हुआ था पुराना घर का, वो ये इसको घर पे उठा लाए और प्लस हमने 7.5 kV का अल्टरनेटर बांध के हमारा ये मान चलिए कि इमरजेंसी में लाइट नहीं है, इन्वर्टर खराब हुआ, कोई इमरजेंसी है तो हमारा सारा काम निकाल देते हैं। इक्विपमेंट सारे हमारे से चल जाते हैं। आप हमारे व्यूअर्स को क्या सलाह देना चाहते हैं डेयरी फार्म पे? उनको यंग लोग जो आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, क्या मतलब क्या प्रॉब्लम जो होती है उसमें सलाह देना चाहते हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं, बहुत अच्छा काम है, मैं तो समझता हूँ। थोड़ा देखिए, है आम आदमी की नजर में कि गोबर वाला काम है। अच्छा भाई, गोबर का नाम बदनाम है। अच्छा, आम आदमी की नजर में गोबर काम है, लेकिन ये मान चलिए कि इससे बड़ा बिजनेस कोई नहीं है। इसकी मतलब कोई डायग्राम, कोई सीमा नहीं दूध की। दूध, दही, पनीर, मक्खन, घी, क्रीम, इसके बाद गोबर, बायोगैस, एलपीजी, सीएनजी, जो भी आप जितना भी पैसा आपके पास है आप डालते जाइए और आप यहीं बैठे बैठे आप करोड़पति। ठीक है सर, थैंक यू, आपने समय दिया हमें, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो और अगर नॉलेज आपको अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। आगे भी मैं आपको ऐसे डेयरी फार्म दिखाता रहूंगा जहां पर नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।